Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In this video, we are going to do lesson number 10, Attila by R.K. Narayan of class 6th English Literature DAV. First of all, let us read about the author. R.K. Narayan is an Indian novelist and short story writer best known for his Malgudi Days and Swami and Friends. His award-winning novel, The Guide, has turned into an acclaimed movie. Ruskin Bond and R.K. Narayan are two writers you cannot afford to miss. The more you read their stories, the more you will fall in love with them. So R.K. Narayan is the author of the story Attila, which we are going to read. सो बच्चों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉग से डर लगता है? भाई मुझे तो बहुत डर लगता है जब स्ट्रीट्स पे इधर उधर जाते हुए व्हीकल चलाते हुए डॉग्स मगर पड़ जाते हैं ना, या फिर अगर हम अपने फ्रेंड्स के घर रिलेटिव्स के घर जाते हैं और अगर उनके घर में डॉग है तो वो डॉग पास भी आए तो मुझे तो बहुत डर लगता है। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें डॉग से डर लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और ये भी लिखना किस किस के पास घर में पेट डॉग है। तो बच्चों, हम घर में पेट डॉग क्यों रखते हैं? जैसे गोल्डन रिट्रीवर या पिटबुल जैसे डॉग्स हम घर में क्यों रखते हैं? ताकि हम अपने घर की रखवाली कर सके, कोई चोर या फिर कोई स्ट्रेंजर हमारे घर में ना आ सके, है ना। पर अगर हमारा डॉग ही ऐसे का हो, बोला भाला सा, जो चोरों को खुद इनवाइट करे, आ जाओ हमारे घर में आ जाओ, है ना, या कोई भी अगर घुस रहा है घर में तो उसको आसानी से घुसने दे, तो फिर वैसे डॉग का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो आप क्यों रखोगे फिर डॉग घर में? नहीं रखोगे। तो इस चैप्टर में एक अटीला नाम का डॉग है जिसको घर वाले क्यों रखते हैं? घर की रखवाली करने के लिए, ठीक है, ताकि चोरों से बचा जा सके। पर ये डॉग इतना भोला भाला सा, इतना प्यारा सा था कि इसको कंपनी से मतलब था कि मुझे कोई फ्रेंड की कंपनी मिल जाए, और ये चोर के साथ ही उठ के खुद चला जाता है घर से बाहर, और सबको लगता है कि इसने चोर को पकड़वाया है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सब मेरे साथ पढ़ना, मैं आपको समझाती जाऊंगी और लास्ट में देखना क्या मजा आएगा आपको। In a mood of optimism, they named their dog Attila. आशावादी की मनोदशा में उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रखा अटीला। What they wanted of a dog was strength and fight. उन्हें अपने कुत्ते से क्या चाहिए था? ताकत और लड़ाई। The immediate reason for buying him was a series of house breakings and thefts in the neighborhood. कुत्ता लेने का तत्काल कारण क्या था? क्योंकि आस पड़ोस में बहुत सी सेंधें लग रही थी, घर के अंदर चोर घुस रहे थे। ऐसी श्रृंखला, सीरीज मतलब श्रृंखला चली जा रही थी। एंड our householders decided to put more trust in a dog than in the police. और हमारे घर के लोगों ने पुलिस से ज्यादा कुत्ते में विश्वास रखा। The puppy was only a couple of months old and they were sure in 6 months he would be something to be feared and respected. जब उन्होंने कुत्ते को खरीदा तब वो बच्चा था कुत्ते का, और कुछ महीने ही बड़ा था। उन्होंने ये पहले ही तय कर लिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर वो बड़ा होकर ऐसा जानवर बन जाएगा जिससे कि सब डरेंगे और उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, एक लोकेलिटी थी जिसके अंदर चोरियां होती चली जा रही थी। घर के अंदर चोर घुस रहे थे, घर का सामान तोड़ फोड़ रहे थे, घर के अंदर सेंध लगा रहे थे और कीमती सामान लूट पाट करके लेकर जा रहे थे। इससे बचने के लिए ऑथर ने क्या कहा है कि मेरे घर में उन्होंने अटीला नाम के कुत्ते को रखा, ये सोचकर कि बड़ा होकर ये बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली बन जाएगा, जिससे कि सारे चोर भी डरेंगे और इसका आदर भी करेंगे, घर के अंदर घुसेंगे भी नहीं। तो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं ऑथर। Now see, this is Attila. This is the lady or the mother in the house, and this is the postman who has come to deliver the letters. Attila is not barking at the postman कि कोई घर में स्ट्रेंजर आए कि मैं उसके ऊपर भौंकूं, बल्कि उसको लिख कर रहा है, चाट रहा है उसे, तो उसके साथ खेलने में मजा आ रहा है। But as time passed, Attila showed a love of humanity and a gentle behavior that was something unexpected. कहाँ तो घर वालों ने सोचा था कि बड़ा होकर ये दमदार कुत्ता बन जाएगा, पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया अटीला ने इंसानियत दिखानी शुरू कर दी और उसका व्यवहार भी बहुत कोमल होता चला गया, जो कि घर वालों के अकॉर्डिंग अनपेक्षित था। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा कुत्ता इतना प्यारा सा निकलेगा। He stood up 20 inches high and had a large frame. उनका कुत्ता 20 इंच लंबा हो गया था
और उसका लार्ज फ्रेम हो गया था। लार्ज फ्रेम मतलब उसकी बॉडी भी काफी रिष्ट पुष्ट हो गई थी, बड़ी हो गई थी। बट दैट वॉज नॉट ऑल, पर यही नहीं, अ वराइटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे, पोस्टमैन, बिल कलेक्टर्स, वेंडर्स एंड फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग घर के दरवाजे से गुजरते हुए घर के अंदर आते थे, जैसे कि डाकिया, बिल कलेक्टर, बिल लेने वाले, बिल के पैसे लेने वाले, सामान बेचने वाले और मित्र। ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला, और अटीला उन सबको बड़े ही दिल से रिसीव करता था, वेलकम करता था। दे ओनली हैड टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट एंड बिकम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वे सभी दरवाजे पर रुकते थे और एक मुस्कान सी पास करते थे। अटीला ये देख के पिघल जाता था और बस उनका दोस्त बन जाता था। कहने का क्या मतलब है, अगर हम किसी दोस्त के घर जाएं जिसके घर में कुत्ता हो, तो कुत्ता हमेशा पहले भौंकता है हमारे पे, क्योंकि हम उसके लिए अननोन होते हैं, हम उसके लिए स्ट्रेंजर होते हैं। तो पहले ही आके कुत्ता हमारे साथ मिक्सअप नहीं होने लग जाता, जब तक कि ओनर इंट्रोड्यूस ना करवाए, थोड़ा सा उसके साथ आपको प्ले ना करवाए, तब तक कुत्ता भी आपके साथ नोन नहीं होता, है ना। पर ये क्या था, अटीला बस एक स्माइल दे के पिघल जाता था और उनके साथ दोस्ती कर लेता था। द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच। अब जिन्होंने कुत्ता लिया था, ऑथर के घर वाले, उनको तो ये अभिवृत्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कुत्ते की एटीट्यूड, उसका कुत्ते का अच्छा नहीं लगा कि ये इसका तो बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड है, हमने तो ऐसा कुत्ता नहीं मांगा था। दे थॉट इट रेदर अ शेम, उन्हें तो ये शर्म लगती थी। Somebody comes and steals the flowers in the garden and Attila won't do anything about it. किसी एक दिन एक आदमी या एक इंसान आता है घर के अंदर और घर के बगीचे में से फूल तोड़ के ले जाता है, पर अटीला उसे भी कुछ नहीं कहता। कंप्लेंट द मदर, माँ ने ये शिकायत की। ही हैज बेटर बिजनेस टू डू देन कैच द फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट बॉय, ऑलवेज द डिफेंडर ऑफ द डॉग। अब घर का जो सबसे छोटा लड़का था ना, वो हमेशा अटीला का रक्षक बन के खड़ा हो जाता था। वो माँ की शिकायत के ऊपर क्या कहता है कि अटीला को और बहुत सारे काम हैं करने के लिए, सिर्फ ये फूल तोड़ने वाले के पीछे क्यों भागेगा वो। वेल व्हाट इज दैट बेटर बिजनेस। अब माँ कहती है कि अच्छा, फिर वो बेहतर व्यवसाय कौन से हैं जो इस कुत्ते ने करने हैं। ही डजंट स्लीप ऑल नाइट मदर, आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट। तो वही सबसे छोटा लड़का जो कुत्ते का रक्षक बन के खड़ा हो जाता था, वो कहता है कि माँ ये तो सारी सारी रात सोता नहीं है, ये तो घर की रक्षा करता है, घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है और पूरी रात घर के ऊपर निगरानी रखता है, ये सोता नहीं है। ओह रियली, आई एम क्वाइट अलार्म्ड टू हियर दैट, सेड द मदर। तभी माँ कहती है, क्या सच में? मैं तो ये सुनकर अत्यंत चिंतित हो गई हूँ कि बेचारा हमारा कुत्ता सोता नहीं। प्लीज लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम अराउंड। तो माँ उसे कहती है कि रात को ना इसे एक कमरे के अंदर बंद कर देना, बाहर से ताला लगा देना, नहीं तो कोई चोर घर में घुसा ना तो उसको लेके ये सारे घर को आसपास से सारी जगहों से दिखा देगा कि हमारे घर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या जगहें हैं। देखो इस पिक्चर में मदर और फादर दोनों को दिखाया गया है और ये है यंगेस्ट बॉय, घर का सबसे छोटा लड़का जो कि हमेशा अटीला का रक्षक बन के खड़ा हो जाता था। He is the most noiseless dog I have ever seen in my life, said the father. अब पापा को भी ये डॉग इतना पसंद नहीं आ रहा था, तो पापा क्या कहते हैं कि ये कुत्ता बहुत ज्यादा शोर तो मचाता ही नहीं है, इवन कि ये शोर मचाता ही नहीं है, ऐसा नॉइसलेस कुत्ता मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। द यंगेस्ट बॉय एट होम डिड नॉट लाइक दिस बट द डॉग जस्टिफाइड इट्स क्रिटिसिज्म दैट वेरी नाइट। अब जो घर का सबसे छोटा लड़का था उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और डॉग ने भी इस निंदा को न्यायोचित कर दिया उसी रात। अब कैसे उसने इस निंदा को सही ठहराया, आगे देखते हैं। रंगा, अ थीफ, लिव्ड इन अ हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। रंगा नाम का एक चोर गांव से, शहर से 3 मील की दूरी पर रहता था, एक झोंपड़ी में। एट नाइट्स ही विजिटेड द टाउन एंड ब्रोक इनटू हाउसेस टू स्टील वैल्यूएबल्स। रातों को वो अक्सर शहर के अंदर घुसता था, लोगों के घरों के अंदर घुसता था और कीमती चीजों को चुरा ले जाता था। दैट नाइट रंगा ब्रोक इनटू अटीला's हाउस। और जिस दिन ये सारी बातें होके चुकी थी, उस दिन रंगा सच में अटीला होना के घर पे आ गया।
He searched all the trunks and almirahs in the house and made a neat bundle of all the jewelry and other valuables he could pick up. उसने सारी ट्रंक, सारी अलमारियां घर की छान मारी और एक अच्छी सी गठरी बना ली जिसके अंदर उसने जेवर और घर का कीमती सामान जो जो वो उठा सकता था उसने उठाकर डाल दिया. He was about to go out when he saw Attila standing in front and looking up at him. अब रंगा चोरी करके, ये देखो गठरी भी इसने पकड़ी हुई है हाथ में, घर से निकलने ही वाला था तभी वो क्या देखता है कि अटीला आके उसके सामने खड़ा हो गया है और उसे देख रहा है. रंगा थॉट दैट हिज एंड हैड कम. अब रंगा को लगा कुत्ता भौंकेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा अंत तो हो गया. ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क. उसने सोचा कुत्ता अभी भौंकेगा. बट टू हिज सरप्राइज अटीला डिड नॉट बार्क. पर ये क्या, अटीला ने तो भौंका ही नहीं. He waited for a moment and then licked Ranga's hands and rolled his eyes. उसने कुछ देर तक रंगा के हाथों को चाटना शुरू किया और उसके बाद अपनी आंखों को घुमाना शुरू किया. रंगा whispered, I hope you are not going to bark. रंगा फुसफुसाया, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भौंकोगे नहीं. अब देखो कैसे घर के लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ना अटीला को, कैसे उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि ये नॉइजलेस कुत्ता है, कभी भौंकता नहीं है, ये तो चोरों को पूरा घर ही दिखा देगा. तो ऐसे क्रिटिसिज्म को अटीला ने भी सही साबित किया. जब उसने देख लिया था कि घर के अंदर चोर घुस आया है तब भी वो भौंका नहीं. डोंट वरी, आई एम नॉट दैट सॉर्ट, द डॉग ट्राइड टू से. अब अटीला भी अपने मन में क्या सोच रहा है, वो क्या बोलना चाहता था कि घबराओ मत, मैं उस तरह का नहीं हूं. द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हेड. चोर ने उसके सिर को थपथपाया. मतलब कुत्ता भौंका नहीं, कुत्ता ये कहना चाहता था कि हाँ मैं भी उस तरह का कुत्ता नहीं हूं जो चोरों को देख के भौंकना शुरू कर देगा, मैं वैसा नहीं हूं. तो ऐसा होने के बाद रंगा ने उसके हेड को थपथपाया, सहलाया और फिर घर से निकलने की कोशिश की. He opened the gate and went out. रंगा ने दरवाजे को खोला और बाहर चला गया. To his surprise, the dog followed him. और आश्चर्य की बात तो देखो, अटीला ने भी उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया. Atila's greatest ambition in life was to wander in the streets freely. अटीला का सबसे बड़ा मकसद क्या था जीने का, कि वो सड़कों पे घूमे फिरे, आजादी से इधर उधर वॉन्डर करे, फ्रीली रोम करे. नाउ ही हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल हिज ग्रेटेस्ट डिजायर. अब उसके पास एक अच्छा मौका था अपनी इस विश को पूरा करने का. अटीला लाइक्ड रंगा सो मच दैट ही वुडंट लीव हिम अलोन इवन फॉर अ मोमेंट. अटीला को वो चोर रंगा इतना पसंद आ गया था कि वो उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं रहा था. दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट ऑन रंगास नर्व्स. इस तरह की मैत्री रंगा के दिमाग पर चढ़ गई, वो इरिटेट होना शुरू हो गया. ही रिक्वेस्टेड द डॉग टू लीव हिम बट द डॉग अनमूव्ड. उसने अटीला को जाने के लिए कहा पर अटीला स्थिर रहा, नहीं गया. सैट बिफोर हिम विद हिज आईज ग्लूड ऑन रंगा. बस उसके सामने बैठा रहता और उसकी आंखें भी सिर्फ रंगा की तरफ ही देखती रहती. मीनवाइल इन द बंगलो अटीला's disappearance created a sensation. इसी दौरान जब ये सब हो रहा था रंगा और अटीला के बीच में, अटीला के बंगलों पर अटीला के खो जाने की वजह से एक सनसनी सी फैल गई. डिडंट आई टेल यू, सेड द मदर, टू लॉक हिम अप. माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे कमरे में बंद कर दो. नाउ सम बर्गलर हैज गॉन अवे विद हिम. अब पक्का कोई चोर ही उसके साथ चला गया है. व्हाट अ शेम, वी कैन हार्डली टेल दिस टू एनीवन. कितने शर्म की बात है, हम तो किसी को बता भी नहीं सकते कि चोर आया, चोरी करके तो गया और हमारा कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला गया. I think we should after all thank that thief for taking away that dog, said the father. पिताजी ने कहा कि हमें लगता है कि हमें उस चोर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारे घर से उस कुत्ते को ले गया. He may keep the jewels as a reward for taking him away. अब इसके ऊपर एक और सार्कास्टिक कमेंट करते हुए पिताजी कहते हैं कि वो जेवरात जो ले गया है वो एक तरह से
इनाम रख सकता है उस कुत्ते को लेके जाने का। मतलब कुत्ता लेकर गया, बहुत अच्छा किया, और जो जेवर लेके गया वो इनाम के तौर पे चोर अपने पास रख ले, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अ वीक आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ अटीला, द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली वॉज स्ट्रॉलिंग इन द लेन्स ऑफ द सिटी। एक हफ्ता हो चुका था अटीला का घर से गायब होने का। उसके बाद घर का जो सबसे बड़ा लड़का था वो ऐसे ही सिटी की सड़कों पर टहलने गया हुआ था। स्ट्रॉलिंग मतलब टहलना। There he saw Attila trotting behind रंगा on the road। वहां पर वो क्या देखता है कि अटीला तेज तेज छोटे छोटे कदम तेज तेज लेते हुए रंगा के पीछे भाग रहा है। Hey, shouted the young man, at which रंगा turned and thought that the man was shouting at him and broke into a run। अब जो सबसे बड़ा लड़का जो सड़कों पे घूम रहा था, जिसने ये दृश्य देखा कि अटीला ट्रॉटिंग कर रहा है रंगा के पीछे, वो अटीला को बुलाने के लिए हे बोलता है। और जो रंगा चोर था, क्योंकि चोर था, चोर के मन में भी चोर था, वो पीछे घूमता है हे की आवाज सुन के, और उसे लगता है कि ये आदमी तो मेरे पे चिल्ला रहा है, और ऐसी आवाज सुन के अब वो भागना शुरू कर देता है। अटीला हु न्यू डैट रंगा वांटेड टू डेजर्ट हिम रैन आफ्टर हिम। डेजर्ट यहाँ पर क्या मतलब है? लीव। अटीला कुत्ते को पता था कि रंगा उसे छोड़ना चाहता है ना, डेजर्ट करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। तो फिर जब रंगा भागना शुरू कर देता है तो अटीला भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है कि प्लीज मुझे छोड़ के ना जा, प्लीज मुझे छोड़ के ना जा। ही डिड नॉट वांट टू लूज हिज फ्रेंड्स कंपनी एट एनी कॉस्ट। वो अपने दोस्त रंगा की कंपनी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। एज अ रिजल्ट ही रैन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक रंगा एंड ब्लॉक्ड हिज वे। भागते भागते अटीला रंगा से भी आगे निकल जाता है और उसके रास्ते में आ जाता है। रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल। रंगा ठोकर खा के उसके ऊपर ही गिर जाता है। As he rolled on the ground, a piece of jewelry flew from his hand। जैसे ही वो सड़क पर या जमीन पर लुढ़का, उसके हाथ से जेवर का एक पीस नीचे गिर जाता है, विच ही वॉज गोइंग टू सेल, जिसे वो बेचने के लिए जा रहा था। देखो इस पिक्चर में भागते भागते अटीला आगे निकल गया, ये ठोकर खा के गिरा रंगा, और उसके हाथ में ज्वेलरी का जो पीस है वो भी नीचे गिर गया। और ये है एल्डेस्ट सन, जो अटीला को देख के अटीला के पीछे आ रहा था, पर रंगा को लगा कि मेरे पीछे आ रहा है, और अटीला को लगा कि रंगा मेरे को छोड़ के भाग रहा है, बल्कि वो भाग तो चोरी के डर से रहा था, और अटीला उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता है कि प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ। द यंग मैन रिकॉग्नाइज्ड द ज्वेल्स एंड पाउंस्ड ऑन रंगा एंड सैट डाउन ऑन हिम। जो आदमी था उसने जेवर को पहचान लिया कि ये हमारे घर के ही जेवर हैं। पाउंस्ड मतलब झपटा, और वो रंगा के ऊपर झपटा, उसके ऊपर जाकर बैठ गया। अ क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन। भीड़ भी इकट्ठी हो गई और पुलिस भी आ गई। देखो इस पिक्चर में दिखाया भी गया है, रंगा जमीन पर लेटा है, उसके हाथ में ज्वेलरी का वही पीस है, और जो सन था जो देखकर भाग रहा था वो रंगा को पकड़ लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है और अटीला ये सब कुछ देख रहा था। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे। अटीला उस दिन का नायक था। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टेंड टुवर्ड्स हिम। अब क्योंकि ज्वेलरी वापस मिल गई, सबको तो यही लगा ना कि अटीला ने पकड़वाया है, बल्कि अटीला तो रंगा की कंपनी को नहीं छोड़ना चाहता था। पर सबकी नजरों में अटीला एक हीरो बन गया। अब जो घर की लेडी थी, जो मदर ऑफ द हाउस थी, वो भी विनम्र भाव से रहने लग जाती है अटीला के साथ। वट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, वन हैज टू एडमिट दैट ही इज अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव। अब देखो एटीट्यूड सबका कैसे बदल रहा है जब चोर काबू में आ गया, कि अटीला के बारे में चाहे जो कुछ मर्जी कहो, कोई भी कहे, पर एक बात तो मानने वाली है कि ये एक चालाक जासूस है। ही इज टू डीप फॉर वर्ड्स। टू डीप फॉर वर्ड्स एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है टू डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अटीला को शब्दों में व्याख्यान करना मुश्किल है। It was good that Attila had no power of speech, otherwise he would have told the truth and lost the position of a hero। ये तो एक अच्छी बात थी कि अटीला डॉग था और उसके पास बोलने की शक्ति नहीं थी, अदरवाइज अटीला भोला भाला सबको बता देता, अरे मैं तो चोर को पकड़ना थोड़ा रहा था, मैं तो उसके साथ खेल रहा था, वो तो मेरा फ्रेंड बन गया था, मैं तो उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अगर ये सारी बातें वो अटीला बोल देता सबको, तो फिर वो हीरो से क्या बन जाता? Zero. So this was an interesting chapter in which not the hero of the day Attila
हैज बिकम द हीरो ऑफ द डे। जो जीरो था पूरी पिक्चर का वही बन गया हीरो। कहने का मतलब फटा पोस्टर निकला हीरो। So this was the interesting chapter. We will do the back exercise, question answers, long question answer, diary entry, etc. in the next video. Till then, keep revising, keep reading the chapter again. If you have any doubt, you can write in the comment box. I will try my best to answer the question. We will meet soon. Till then, happy learning. Bye bye.